नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। विद्यालय को मिले टैब का प्रयोग कैसे? जी हाँ, आप सभी को पता है कि विद्यालयों को टैब मिल गए। लगभग सभी जिलों में टैब मिल गए हैं या बंटने की प्रक्रिया में। प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, यानी एलिमेंट्री स्कूल 1 से 8 हो या प्राइमरी स्कूल 1 से 5 हो, उन सबको 2 टैब मिल रहे हैं और हाई स्कूल और प्लस 2 को 3 टैब मिल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कौन लेगा और किसके नाम पर होगा यह टैब। जी हाँ, किसके पास रहेगा यह टैब? सबसे बड़ी बात है इसके सिम को लेकर, इसमें वो लगने वाली सिम को लेकर। इसके सिम को आखिर कौन लेगा, किसके नाम पर होगा वो सिम? अगर ट्रांसफर आपका हो जाता है तब कैसे वो सिम, चूंकि वो आपके व्यक्तिगत नाम पे है या विद्यालय के नाम पे है, पोस्टपेड लिया जाएगा, प्रीपेड होगा, कौन सा उचित रहेगा? क्या आपको प्रीपेड लेना उचित रहेगा? किसके नाम पे लेना उचित रहेगा? पोस्टपेड लेंगे तो कैसे लेंगे? कैसे ये रिचार्ज होगा? क्या व्यवस्था सरकार इसके लिए करने जा रही है? इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटेंट पसंद आता है और ये चैनल के इंफॉर्मेशन पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप तक शिक्षक और शिक्षा से संबंधित जानकारी मैं लेके आता रहता। चलिए अब चलते हैं हम इस पूरे के पूरे इस टैब व्यवस्था के बारे में। आखिर इसको दिया क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसका, सब चीज की जानकारी हम एक एक करके हम लेते हैं। आपके सामने एक पत्र है और यह पत्र है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, जो अब नहीं रहे। वो उन्होंने दूसरा विभाग ज्वाइन कर लिया है और दूसरे नए आपको एसीएस महोदय ज्वाइन कर दिया। लेकिन पत्र एक पद के माध्यम से आता है और वो पत्र है आपको पत्रांक 65 दिनांक 28/8 को ये निर्गत हुआ था। इस पत्र को मैं क्यों लेके आ रहा हूं? इसलिए लेके आ रहा हूं कि कुछ चीजों के इस टैब के आपको नेपथ्य में चीजें जो चल रही हैं, जो आदेश है, उसको जानना जरूरी है। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये टैब जो है, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या है। अब देखिए, कुछ दिन पहले इस पत्र के माध्यम से कहा गया था कि तत्काल निम्नलिखित विषयों का फोटो भेजने का निर्देश दिया जा रहा है, जो निम्नवत है। और ये आदेश दिया गया था आपको सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया था और यह आदेश उनको दिया गया था कि आप सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को, जी हाँ, शिक्षकों को सूचित करें कि कौन से फोटोग्राफ्स तत्काल आपको भेजने हैं। और वो फोटोग्राफ्स आपका चेतना सत्र का है, मध्याह्न भोजन योजना का है, जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं उस समय का फोटो है। उसके बाद तीसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आईसीटी लैब के कक्षा से संबंधित जो रणित आपको जो क्लास होगा, जो क्लास चल रहा होगा, उस समय का रेंडमली अगर मांग लिया जाता है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है वर्ग कक्षा की स्थिति, जब क्लासरूम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड की स्थिति क्या है, वो क्या अभी नोट डाउन किए हुए हैं उस ब्लैक बोर्ड पर, उसकी स्थिति की जानकारी मांगी गई फोटो के माध्यम से। शौचालय की स्थिति क्या है। उसके बाद छठा, स्कूल के कार्य अवधि में समय बदल बदल कर शिक्षकों का ग्रुप फोटो जिन विद्यालयों में शिक्षक उपस्थिति बनाकर लापता होने की शिकायत में रहते हैं, जिनकी शिकायत रहती है, आते हैं वो चले जाते हैं। और इसमें एक चीज समझने की जरूरत है, यहां स्थिति यह बन रही है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आते हैं और हाजिरी बनाते हैं और मूव कर जाते हैं विद्यालय से। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही आपका कंप्लेन कर दे, क्योंकि कंट्रोल सेंटर के कुछ नंबर दिए गए हैं जो आपके सामने है, 14417। उसके अलावा है 18345417। ये संपर्क नंबर है, गांव के लोग भी कंप्लेन कर दे रहे हैं, फोटो खींच के डाल दे रहे हैं। अगर कंप्लेन पहुंचा, इमीडिएट कंट्रोल से कॉल आएगा कि मुझे आप शिक्षकों के ग्रुप फोटो को दीजिए। इन सब बातों के फोटोग्राफ्स मांगे जा रहे हैं। और आज से 5 दिन पहले जब ये टैब नहीं आया था तो लोग कहा कि कैसे फोटो, कहां से फोटो खिंचाएगा। तो पहले ये जानकारी ये लेनी जरूरी थी कि फोटोग्राफ अभी मांगे किस किस चीज के जा रहे हैं, तो शिक्षकों को इससे बांधा गया है। अब बात आती है टैब के आपको ऑपरेशन के, उसमें लगने वाले सिम के और अन्य बातों पे कि क्या किसको मिलेगा। क्या शिक्षकों को भी मिलने जा रहा है कि एचएम के आपको कस्टडी में रहेगा। चलिए इन सब चीजों को भी देखते हैं और जानते हैं और नजर दौड़ाते हैं उस आज ऑफिशियल आदेश का, जो टैब से संबंधित जानकारी के लिए आज जारी किया गया है। और यह पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का। जी हाँ, मधेपुरा के डीओ कार्यालय ने यह पत्र जारी किया है। और जब किसी भी जिले के शिक्षा विभाग के प्रधान ने, जी हाँ, पूरे जिले का शिक्षा प्रधान है जिला शिक्षा पदाधिकारी, और जब वो गाइडलाइन जारी करते हैं पूरे जिले के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से और सेल्फ डायरेक्टेड होकर करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे उनको इस तरह से ऑर्डर मिले होंगे। तो अगर उनको ऑर्डर मिले हैं तभी वो पूरे जिले में डाल रहे हैं, इसमें स्वेच्छाचारिता नहीं चलती है।
कोई भी पदाधिकारी है वो शासन का सेवक है, तो शासन के नियम अनुकूल होगा। तो कहने का मतलब है, ये उदाहरण स्वरूप है आपके सामने कि क्या क्या कहे गए हैं, जो इसमें गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फॉलो सबको किए कर सकते हैं और सबको करना चाहिए, और ये कैसा किया जा सकता है। जी हाँ, अब इन्होंने पत्र लिखा है सभी जिला के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, नवसृजित के, प्राथमिक के, मध्य के, माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के। आपको पता है कि आपको प्राथमिक और मध्य में 2 टैब मिल रहे हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 3 टैब आपको मिल रहे हैं, 3 टैब मिल रहे हैं और इसमें आपको जानकारी होगी। अब चलते हैं कि इसकी जानकारी समझते हैं कि क्या और कैसे ये अब चलेगा। इन विषय में इन्होंने लिखा है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए टैब में व्यक्तिगत सिम का प्रयोग करने के संबंध में। अब इन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत सिम का प्रयोग करें, यानी इंडिविजुअल जो आपके पास नंबर है, जो सिम है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया कि उसको आप प्रयोग करेंगे। अब बात आई, आप कहेंगे मान लीजिए मेरे मोबाइल में चलता है वही सिम उसमें लगा देंगे, तो मान लीजिए जब इसको आप व्यक्तिगत रूप से कहीं फोन आना होगा, चाहे कैरी करना होगा, तो कहां उतना बड़ा टैब खोजिएगा। यहाँ मतलब है कि आपको 2 सिम लेने पड़ेंगे, और 2 सिम किसके नाम पे होगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां देखते हैं कि क्या लिखा गया है। उपयुक्त विषय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए टैब में व्यक्तिगत सिम का प्रयोग आप करते हुए यथाशीघ्र ये रजिस्ट्रेशन कर अग्रतर कार्रवाई कर अनुपालन से अधो हस्ताक्षरित को अवगत कराना सुनिश्चित करें। कहा गया है कि व्यक्तिगत सिम लीजिए। किसको कहा गया है? प्रधानाध्यापक को कहा गया है, शिक्षक को नहीं कहा गया है। यहां ध्यान दीजिए, कहीं शिक्षक का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि दोनों के दोनों सिम जो है वो एचएम या एचटी जो होंगे वो लेंगे। अब बात आती है, आगे मैं बताऊंगा कि जो प्रीपेड ले या पोस्टपेड ले, पैसा कहां से आएगा। पहले और जो इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। कि आप कहेंगे कि सिम तो हमको मिल गया साहब, अब तो सिम मिल गया, अब मान ली हम चले गए, सिम यही रहा और दूसरा कोई उपयोग करेगा इसका और दुरुपयोग हो गया उसका, तो फंसूंगा तो मैं, क्योंकि मेरे नाम पे है। तो विभाग ने उसके लिए व्यवस्था निकाली है। कहा है, आपके स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति या निलंबन होने की स्थिति में उक्त टैब में लगाए गए सिम को प्रधानाध्यापक निकाल सकते हैं। यदि आपका स्थानांतरण हो गया या सेवानिवृत्त हो गए या निलंबन की स्थिति बनी, तो चूंकि वो उसमें लगने वाला सिम, उस टैब में लगने वाला सिम आपका व्यक्तिगत है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं। तो जब मान लीजिए कि आप वो निकल गया विद्यालय में, तो फिर उसको तो ऑपरेशन में रहना है, यानी उस ऑपरेट होगा सारा चीज, सारे फोटोग्राफ भेजे जाने हैं। जब सिम निकल गया तो चलेगा कैसे? तो चलेगा इस तरह से। आगे कहा गया है कि उक्त विद्यालय में नए प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का पदस्थापन प्रभार लेने के पश्चात अपना व्यक्तिगत सिम का प्रयोग कर उक्त टैब में करेंगे। कहने का मतलब है, जब एक व्यक्ति जब जाएगा वहां से, स्थानांतरित होगा, सेवानिवृत्त होगा, निलंबन होगा, तो उसकी जगह कोई ना कोई तो रिप्लेस होगा, या तो उसकी जगह कोई आएगा, या कोई जो वहां जो रह रहा है उसको प्रभारी बनाया जाएगा। जब ये प्रभारी है, अब जब प्रभारी होके तो एक्टिंग एचएम हो जाएगा वो। जब एक्टिव एचएम हो जाएगा तो ये एक्टिव जो एचएम है, ये अपना सिम उस टैब में इंसर्ट कर देंगे और नियमानुसार वो काम करेंगे। आगे लिखा गया कि उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी। अब ये कहा गया कि अपना व्यक्तिगत सिम लीजिए। अब आपको बताते चलते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। यह ध्यान दे दीजिए, ये जो 2 टैब मिल रहे हैं, चलिए 2 टैब की ही बात करते हैं। 2 टैब जो मिल रहे हैं, इसको रखना है एचएम को। ये एचएम ही इसका कस्टोडियन है, शिक्षक कस्टोडियन इसका नहीं है। और इन दोनों टैब में एचएम जो है या एचटी, ये अपना व्यक्तिगत सिम ही इस्तेमाल करेंगे। 2 सिम ये लेंगे, और क्या ये पोस्टपेड ले या प्रीपेड ले। चूंकि अभी विभागीय जानकारी जो निकल के आ रही है, वो जानकारी जो है आपको कि इसका जो रिचार्ज होगा, अभी तो नया कनेक्शन लेंगे और नए कनेक्शन में आपको 1 महीना का वो फ्री इत्यादि देता ही है। आगे विभाग इस पे स्पष्ट करेगा। जो बीआरसी इत्यादि से खबर निकल के आ रही है, जहां के वहां के अधिकारी और कर्मचारी से सूचना है कि जो आपका विकास का पैसा आता है उसमें उसको एडजस्ट किया जाएगा, या जो 50,000 जियो वाली स्थिति है उसमें से स्टार्ट किया जाएगा, या ये जो नंबर है जिस नंबर पे से आप सिम लेते हैं, विभाग इस नंबर को गेदर करा के उसको विभाग अपनी तरफ से उसको रिचार्ज कराएगा, या इसके लिए पैसा आपको इन 2 मदों में से किसी न किसी मद से आपको देगा। अन्यथा की स्थिति में बंद रहेगा। शिक्षक का व्यक्तिगत मामला है नहीं, ये विद्यालय की चीजें हैं, तो अब इसको विभाग करेगा। अभी तत्काल आपको सिम ले लेना है, रिचार्ज की स्थिति विभाग इसे क्या, या तो 2 जो
अलग अलग मद है, विकास मद इत्यादि और जीओबी के मद है, उन दोनों में से किसी एक में से आपको इसके लिए गाइडलाइन देगी, करेगा। यह विभाग ऑटोमेटिक जिस तरह से बिजली की व्यवस्था देखती है और बिजली को जैसे रिचार्ज कराया जाता है, आपके मीटर को हो सकता है उसकी तरह कराए। स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह गया है कि इसको विभाग करेगा। अब बात आती है कि क्या इसको प्रीपेड करें या हम पोस्ट पेड में जाए। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। अब देखिए, पोस्ट पेड हो सकता है। पोस्ट पेड में जहां तक जानकारी मिली है, बात भी किया गया है किसी भी अलग मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से, उन्होंने कहा है कि आप अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें और एचएम अपना जो आधार इत्यादि लगा के दे दें, और एक उसको इस लेटर के माध्यम से विद्यालय के नाम के लेटर हेड पे आप अपना प्रूफ के रूप में, पावर ऑफ अटर्नी के रूप में आप अपना आधार कार्ड लगा के आप सिम ले सकते हैं। वो विद्यालय के नाम पे सिम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका स्थानांतरण हो गया, आप सेवानिवृत्त हो गए, तो उस जो पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है आपने, उसमें तो आधार आपका लगा हुआ है। तो फिर जब आपके स्थानांतरण और निलंबन या सेवानिवृत्ति की कंडीशन में आपको फिर एक पत्र उस विद्यालय से जाएगा कि इस पावर ऑफ अटर्नी अब जो नया जो है उसको आप उसको ट्रांसफर किया जाएगा। यह स्थिति बनती है। उसके अलावा प्रीपेड में और पोस्ट पेड में कुछ प्लान के आपको प्राइसेस में अंतर होंगे। बहुत इस स्थिति में लोग की ऐसी का मानना है कि पोस्टपेड में कुछ चीजें अगर नहीं होता है तो वो आपको यूजेज उसमें चला जाता है, ज्यादा आता है। ये है कहानी। तो प्रीपेड की स्थिति आपको बनिस्पत उस पर जाया जा सकता है। विभाग हो सकता है 2 GB का दे, 1 GB का दे। यहाँ अगर पोस्टपेड में जाए तो कैसे होगा? तो ये दो कंडीशन है, आप दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। प्रीपेड आप इजीली ले सकते हैं, पोस्टपेड की व्यवस्था बता दी गई है। पोस्टपेड ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है, इससे बात करके आपको अलग अलग मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से बात करके उसके बड़े अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली गई। यहां मेरा अपना सुझाव अभी तत्काल है कि आप अभी उसको प्रीपेड में ही जाए, पोस्टपेड में नहीं जाए। हाँ, पोस्टपेड में आपको जब भी इसके लिए पीपीए बना जाएगा तो पीपीए में उसका बिल काम आएगा। लेकिन बिल क्या आपके यूजेस के पे स्थिति में बनता है, कहीं ज्यादा यूजेज हो गया, बच्चों को आपने बहुत सारी चीजें दिखाई तो वहां कंजम्पशन चला गया। अब बच्चों को मैंने बात बताई कि दिखाई, अब देखते हैं ये 2 टैब आखिर रहेगा किसी के पास। ये जानकारी हमने आपको दे दी कि दोनों के दोनों एचएम के पास रहेगा। अब ये दोनों टैब अलग अलग फंक्शन करेंगे। एक जो टैब है ये टीचर से रिलेटेड वर्क करेगा, जिसमें उनके आपको अटेंडेंस इत्यादि होगा, ग्रुप फोटोज होंगे, ये सारा का सारा अटेंडेंस इस टैब से होगा। वो अपने इंडिविजुअल जो अपने मोबाइल से बनाते हैं, और पहले ही बहुत सारे वीडियो मैंने कहा है कि कुछ शिक्षक शिकायत करते हैं कि मैं अपने मोबाइल से काहे करूं, हम अपना रिचार्ज कराते हैं, हम अपना फोटो काहे के लिए भेजें। उस समय भी मैंने कहा था कि सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। तो जो टीचर से संबंधित डाटा है, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, वो एक टैब से होगा, और दूसरा टैब ये स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस स्टूडेंट में उनके अटेंडेंस होंगे, कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो दिखाने होंगे। उस टैब के माध्यम से आप बच्चों में आप कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल वीडियो है वहां वो चला सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। ये स्टूडेंट के पर्पज से है। और दूसरा है टीचर्स के अटेंडेंस के पर्पज से। अब टीचर्स को जो है अपने मोबाइल की जगह इस एचएम वाले आपको जो टैब है उससे करना होगा। उनका अटेंडेंस स्कूल के लॉगिन से अब जाएगा। पहले लोग इससे कहीं ना कहीं सरकार बांधने के प्रयास में है, और इसीलिए 2 टैब दिए गए हैं। अब रही बात की पहले आपको लगा होगा, कहीं कहीं पत्रों में पढ़ा होगा कि एक शिक्षक को भेजा जाएगा स्कूल लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 टैब है। मान लीजिए कि एचएम है, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो होगा क्या कि जो भी प्रभारी रहेगा, वो प्रभारी को इन दोनों टैब को चलाने के लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको उसका नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसीलिए इस 2 टैब के लिए 2 लोगों को जोड़ा गया था, एक टीचर्स को और एक आपको एचएम को जोड़ा गया था, एचटी को जोड़ा गया था, उसके बाद टीचर्स को जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को दे देना है, उसको इसलिए रखा गया है। और कहीं भी उस टीचर्स के लिए वरीय शब्द यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। वरीय शिक्षक की बात नहीं है, शिक्षक की बात है। कोई भी ट्रेंड शिक्षक उसमें हो सकता है। मान लीजिए कोई अगर एचएम नहीं रहता है तो दूसरे शिक्षक रहते हैं, तो जो अगर कोई टीचर्स अगर उसके लिए ट्रेनिंग कर लेता है तो वो जो प्रभारी है उनको मदद वो करेगा। लेकिन ज्यादातर यह है कि जो प्रभारी है उन्हीं को आप सुपुर्द करके जाएंगे, और ट्रेनिंग भी उन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि प्रभार उनको लेना है। तो ये 2 कंडीशन है कि टीचर्स के पास नहीं रहेगा, ये एचएम के पास ही रहेगा, दोनों के दोनों, या एचटी के पास रहेगा, और कस्टडियन वहीं रहेंगे। क्योंकि साफ और स्पष्ट ऑर्डर है कि अगर ये खो जाता है तो इसकी पूरी की जिम्मेदारी एचएम और एचटी की है, उस शिक्षक की
नहीं है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने विद्यालय के नाम से उसके ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें। ये आपको इस टैब से संबंधित पूरी जानकारी मैंने प्रयास किया कि आप तक पहुंचे। विशेष अगर कुछ अलग है तो आप अपने बीआरसी से संपर्क कर सकते हैं। ये लकीर पूरी तरह से ऐसा प्राचीन नहीं है कि यही खिंच गया तो खिंच गया, हो सकता है लोकल स्तर पे कोई और गाइडलाइन हो। ये इस वीडियो के साथ मैंने कंडीशंस आपको बताई कि आप अपने लोकल स्तर पे करें, लेकिन व्यापक रूप बात यही है। और मैंने ये जो सारी बातें बताई ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के आदेश के आधार पे आप तक ये सारी चीजें बताई और प्राप्त जानकारी के अनुसार बताई, जो मुझे जानकारी और मेरे पास जो व्यक्तिगत जानकारी थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।